સહકારી ક્ષેત્ર માટે નવો સિદ્ધાંત સહકારી સંસ્થાઓ વચ્ચે સહકાર સૂત્રથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રગતિ હાંસલ કરવા પર ભાર મૂક્યો। કેન્દ્રીય સહકાર મંત્રી શ્રી અમિત શાહે દેશના સહકારી ક્ષેત્રના સર્વગ્રાહી વિકાસને સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો છે। તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે સહકારી સંસ્થાઓ વચ્ચે સહકારનું સૂત્ર આ સમગ્ર ક્ષેત્રને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા અને તેનાથી જોડાયેલી લાખો પરિવારોનું કલ્યાણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે અત્યંત અસરકારક સાબિત થશે। મંત્રી શાહે આ વિચારધારાને રાષ્ટ્રીય સહકારી આંદોલનની મજબૂતી માટે પાયારૂપ ગણાવી છે। મંત્રી શાહે આ સૂત્રની સફળતાનું ઉદાહરણ આપતા જણાવ્યું કે તેના હકારાત્મક અને અદ્ભુત પરિણામો ગુજરાતના રાજ્યોમાં જોવા મળી ચૂક્યા છે, જ્યાં સહકારી સંસ્થાઓએ પરસ્પર સહયોગના માર્ગે ઉત્કૃષ્ટ પ્રગતિ હાંસલ કરી છે। તેમણે દાવો કર્યો કે જો સહકારી સંસ્થાઓ વચ્ચે સહકારના સિદ્ધાંતને રાષ્ટ્રીય સ્તરે અપનાવવામાં આવે તો દેશના સહકારી ક્ષેત્રની તાકાત, કાર્યક્ષમતા અને સામાન્ય માણસ સુધી તેની પહોંચમાં અનેક ગુણો વધારો થઈ શકે છે। આ નિવેદનના અનુસંધાનમાં કેન્દ્રીય સહકાર મંત્રાલય હવે આ સહકારીઓમાં પરસ્પર સહયોગના સિદ્ધાંતને કેન્દ્રમાં રાખીને નવી નીતિઓ ઘડવાની દિશામાં આગળ વધશે। મંત્રી શાહનું આ પગલું દેશના સહકારી આંદોલનને વધુ સંગઠિત અને મજબૂત બનાવશે। ઉપરાંત આ નીતિઓ ગ્રામીણ અર્થતંત્રના સશક્તિકરણ માટે એક નવી અને સકારાत्मक दिशा प्रदान करશે। 2-3 एक्सपेरिमेंट जो आने वाले दिनों में देश के सामने आएंगे, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। गुजरात में बनासकांठा में, शंकर भाई यहाँ बैठे हैं, बनासकांठा से ही आते हैं। बनासकांठा में और पंचमहाल में जेठा भाई भी बैठे हैं, दोनों कोइंसिडेंटली मंच पर बैठे हैं। 2 जगह हमने एक्सपेरिमेंट किया। कोऑपरेशन एमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, हर कोऑपरेटिव संस्था का बैंक अकाउंट और बचत कोऑपरेटिव संस्था में ही होगा। आश्चर्यजनक परिणाम मिले। हजारों करोड़ की लो कॉस्ट डिपॉजिट कोऑपरेटिव बैंकों की बढ़ी है और अब ऋण लेने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को कम से कम गुजरात में अभी इसका फाइनल व्यवस्थापन हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। कुछ शायद कानूनी सुधार भी करना पड़ेगा, परंतु इसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर को 5 टाइम एक्सपांशन के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। कोऑपरेटिव सेक्टर ही फाइनेंस कर 5 गुना बढ़ोतरी करनी है तो भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं गुजरात के बाकी सारे जिलों में भी इसका अनुपालना शुरू हुआ है। सारे मार्केट, सारी डेयरियाँ, ग्रामीण डेयरिया, सारे पैक्स और सारे कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के साथ जुड़कर एक कोऑपरेटिव बड़ा कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव के अभियान से जुड़े हैं। गुजरात का सफल प्रयोग होने के बाद जो टीथिंग प्रॉब्लम आए वो रिजॉल्व होते जा रहे हैं। कुछ पॉलिसी डिसीजन लेने पड़ेंगे और कुछ कानूनी बदलाव भी करने पड़ेंगे और कुछ रिजर्व बैंक ने भी सहायता करनी पड़ेगी। ये सब होने के बाद हम इसको पूरे देश भर में लागू करेंगे और देश भर में जब लागू करेंगे तब जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी वो स्ट्रेंथ कोऑपरेटिव के एक्सपांशन के लिए होगी। और इसके लिए हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर डेटा की निर्मित कर रखी है। आज हमारे पास सहकारिता मंत्रालय के पास और सभी राज्यों के रजिस्ट्रार के पास कौन से गांव में कितनी कोऑपरेटिव है इसका लिस्ट है। जब कौन से गांव में कितनी कोऑपरेटिव है इसका लिस्ट है तो ऑटोमेटिकली वैक्यूम को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो एक्सपेंशन किस गांव में करना है, किस क्षेत्र में करना है, वो आज एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आइडेंटिफाई हुआ है। तो जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फाइनेंशियल ताकत आएगी तो कोऑपरेटिव के एक्सपेंशन के लिए जगह निश्चित है और वहाँ पर कोऑपरेटिव का एक्सपेंशन करेंगे। तो कोऑपरेशन एमॉन्ग्स कोऑपरेटिव एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो करीब करीब 2 साल से चल रहा है, मगर मैं मानता हूं कि ट्रायल संतोषजनक रीते समाप्त हुआ है। अब कुछ टीथिंग प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो चुके हैं, कुछ वैधानिक बदलाव करने पड़ेंगे, वो हम आने वाले वर्ष में एक वर्ष में करेंगे।